साथियों नमस्कार। 70th बीपीएससी इंटरव्यू आपका सामने है और बहुत कम समय बचा है, बट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी समय है जिनका इंटरव्यू थोड़ा लेट से है। देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन में बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से 9 पिलर्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। हर एक कैंडिडेट को इन 9 पिलर्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और आप सभी से ये जो ISPCS फैक्ट्री का टेलीग्राम है, आप लोग यहाँ जुड़ें और आप यहाँ पे जा कर के फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे तो बेसिकली वो आपका डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे तो बीपीएससी आपसे ऐसा कोई फॉर्म भरवाता नहीं है, बट चूंकि आपसे अगर सवाल पूछने होंगे, इस तरह का अगर हमारा प्रोग्राम होता है तो वो ईजी हो जाता है। जैसे अगर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में जो लोग भी दिल्ली में हैं, फिलहाल 13 या 14 से अपना मॉक इंटरव्यू स्टार्ट है। वो आपको सूचना टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, तो आप जा कर के मॉक इंटरव्यू, आपको कॉल्स भी जाएंगे। जो लोग भी फॉर्म भर चुके हैं उनके मोबाइल नंबर पे कॉल जाएंगे और आप वहाँ पे लक्ष्मी नगर में, आपको मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में ही है, तो वहाँ पे हमारे पैनलिस्ट बैठेंगे। आप जाएंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे। बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, आप उनसे जा कर के बात करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे ना। एक जो कसर बहुत रह गया है अभी तक, और अभी तक वी आर ट्राइंग कि पटना में हम लोग मॉक इंटरव्यू अभी पहले तो पटना में ही शुरुआत करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है। बट समहाउ हम लोग जो है इसको जो है ऑनलाइन माध्यम से ट्राई कर रहे हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व कर देंगे। दिल्ली में जो है वो तो जा कर के बिल्कुल दे सकते हैं, और अन्य जितने भी स्टूडेंट वो चाहे कहीं भी हैं, वो आ कर के उनकी जो भी परेशानियां हैं वो रेज करेंगे और हम उनकी परेशानियों को देखेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो बीपीएससी में आई हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी में। अगर आप ईपीएफओ की बात करें उसमें, या यूपीपीएससी में, तो जैसे यूपीपीएससी में 74 था, बीपीएससी में 90 मार्क्स है। और ईपीएफओ ऐसा मार्क्स बताता नहीं है, बट स्टिल जो आपका, चूंकि रिटन जो होता है वो एमसीक्यू नेचर का होता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो अराउंड 75 to 80%। तो आई बिलीव कि ये मार्क्स बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और अगर आपको ऐसे स्कोर करना है तो पर्सनली जो मेरा इंटरव्यू है वो 10 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, इन तीनों कमीशंस का मिला करके, और एक जो IBMHA का मिलाकर टोटल 10 इंटरव्यूज़ दिए हैं। 11th फेस करना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना है और क्या आपको नहीं करनी है, किन ऐसे 9 पैरामीटर्स पे आपको प्रिपरेशन करनी है। आज हम उसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो है वो आपको, अगर फर्स्ट स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होता है इंटरव्यू में। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में आप जितना जानते जाएंगे ना, इंटरव्यू की तैयारी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस में अब इसी के अंदर वो 9 पिलर्स को हम रखते हैं। जैसे जो पहला है वो जगहों के जो नाम होते हैं, जैसे कि प्लेस कह लीजिए। अब जहां पे आपका, जैसे कि मान लीजिए जन्म हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपने जहां पे अपनी एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त की वो हुआ, या जहां पे आप अपनी जॉब अथवा सर्विस कर रहे हैं, ये इनके बारे में आप पढ़िए कि जैसे हर एक चीज़ के बारे में, जैसे आपका कहीं भी जन्म हुआ तो उसके बारे में, वहाँ पे कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं, वो क्यों वो जगह फेमस है, वहाँ पे टूरिज्म का क्या स्कोप है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे ना। उस जॉब और सर्विस पे हम अलग पिलर्स में भी बात कर लेंगे। दूसरा आपका पिलर होगा एजुकेशन का। जाते ही आपसे बोर्ड पूछता है कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से की है। तो मान लीजिए कि आपका कॉलेज का नाम विवेकानंद जी के नाम पे है, श्री अरविंदो के नाम पे है, किसी के भी नाम पे भी है, या हिंदू कॉलेज है, इस तरह से, तो इसकी हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है। तो ये कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, फिर वो जहाँ पे लोकेटेड है, हमने कहा ना कि उसकी प्लेस का नाम, ये बहुत अच्छे से आप कीजिए। तो
एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपका पूछा जाएगा, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई खासकर जो आपने की है, अंडर ग्रेजुएशन की, यूजी जिसे आप कहते हैं, और अगर किसी ने पीजी की है या अगर आपने पीएचडी किया है तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास बिल्कुल थॉरो होना चाहिए। तो पिलर नंबर 2 अपना बनाइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड। इन्हीं 9 पिलर्स को आप तैयार कर लेते हैं तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से होगा। 9 पिलर्स ये बहुत ही होलिस्टिक हमने कवर किया है। तीसरा है, आप अगर कहीं काम करते हैं तो अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो उस काम का नेचर क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लेते हैं कि बिहार में किसी भी सर्विस में है, जैसे मान लीजिए कि आप रेवेन्यू सर्विस में हैं, तो आपसे रेवेन्यू में बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसकी पूछा जा सकता है, लैंड का टाइप्स पूछा जा सकता है, डिफरेंट एक्ट्स पे काम करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो आपसे वो पूछा जा सकता है। जैसे म्यूटेशन एक्ट है, बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 है, बीपीपी एचटी एक्ट है 1947 का। अगर आप मान लीजिए कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्शन में बीडीओ नोडल होते हैं, आपसे उनमें उस पर पूछा जा सकता है। अगर आप मान लीजिए कोई टीचर हैं, बिहार सरकार में अगर बीपीएससी टीचर हैं, तो आपसे जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पे पूछा जा सकता है। टीचिंग को इनोवेटिव कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि टीचिंग को हम इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं। या पूछा जाएगा कि टीचर और स्टूडेंट का जो रोल है वो न्यू डिजिटल एरा में कैसे बदल सकता है। हम लोग क्वेश्चंस का ना एक आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी अगर किन्हीं को भी कोई अगर पर्सनल क्वेरी है तो इसको हम लोग सेशन रखेंगे और वो हमसे पूछ सकते हैं कि पर्सनल क्वेरी अगर आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो चौथा पिलर है अपना, वो मुझे लगता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ना बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन में अगर आप ना बोलेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स बोर्ड नहीं देगा। मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो में कि बोर्ड कब अच्छा मार्क्स देता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे या फिर जो अन्य लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे, चूंकि हमारे संपर्क में बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, साथ में जो कलीग्स हैं, तो हम उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पे आपको बताएंगे कि क्या क्या गलतियां आप नहीं करेंगे, कौन से जवाब में आप फंस सकते हैं, जवाब देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं के, जैसे आपका पहला प्रेफरेंस है डीएसपी है, तो आपसे पुलिस का कोई सिचुएशन दिया जा सकता है कि मॉब लिंचिंग का या साइबर बुलिंग का केस आता है, तो वैसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे। पांचवा आपके पास ऑप्शन मिलेगा करंट अफेयर्स का, और ये तो बिल्कुल थॉरो करेंगे। और थॉरो का मतलब ये भी नहीं होता है कि लेके बैठ गए 1 साल का करंट अफेयर और हर छोटी से छोटी बड़ी, जो उस दिन का मतलब डी डे का जो आपका न्यूज़पेपर है वो तो बिल्कुल थॉरो पढ़ना है। ईच एंड एवरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट, उसको तो आपको पढ़ना ही है। 1 वीक पहले का भी आप अच्छे से, 1 सप्ताह पहले का आप अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो मेजर न्यूज़ है, जैसे अगर आप इस समय अगर इस समय के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यूएसए का जो अलग अलग कंट्रीज पे, जैसे आपने देखा कि यूएसए ने सीरिया पे अटैक किया, ईरान पे किया, रिसेंट में आपने देखा नाइजीरिया पे किया, और यूएस का जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक तरह से उठाकर ले जाकर न्यूयॉर्क में अभी रखा है, उन पे ट्रायल चल रहा है, नार्को टेररिस्ट उनको घोषित किया। तो ईच एंड एवरी फैक्ट आपको वेनेजुएला क्राइसिस पे पता होना चाहिए कि वेनेजुएला क्राइसिस क्या है। यूएसए, अगर इससे आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कैसे हो गया कि यूएसए 1 दिन में आया, उठाया और चल दिया, तो आप जवाब बिल्कुल सतही नहीं देंगे कि वो 1 दिन का था। आपको बताना होगा कि वो प्रिपरेशन अगस्त 2025 से ही चल रही थी। उसकी पूरी डीप कहानी को आप बताएंगे कि ऐसा कैसे, जैसे उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया, कौन से मशीन्स का यूज किया, कौन कौन सी फोर्सेस का यूज किया, इस ऑपरेशन का उन्होंने क्या नाम दिया, और वहाँ के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन है। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है रॉड्रिगेज के बारे में, उनका क्या, रॉड्रिगेज का क्या अपना मत है, मतलब उनका ऊपर से मत क्या है और अंदर से मत क्या है। कई बार, चूंकि ये मेंस नहीं है, ये प्रीलिम्स नहीं है, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व होगी इंटरव्यू में। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जब वो उनसे पूछते हैं कि आपका क्या विचार है,
तो वो ये बोलना शुरू कर देते हैं किसी क्वेश्चन में, मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फलाने जज ने ये कहा या सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपका ओपिनियन कह रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ही बताना है, बट आपको ऐसे बताना है कि वो आप कह रहे हैं, वो अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप बताओ कि क्या इत्तेफाक रखते हो उस बात से या नहीं रखते हो। तो करंट अफेयर्स को तो बहुत अच्छे से करना है। जैसे बांग्लादेश का क्राइसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ की केपी शर्मा ओली की जो सरकार गई उसको लेकर के, और नेपाल में मार्च में इलेक्शन है, फरवरी में आपको बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। तो इन सारी जो मैटर्स हैं, या आईपीएल को अभी बोला कि हम एयर नहीं करेंगे बांग्लादेश। तो जितनी भी अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको दिखती हैं उनका थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, और उन पे, या फिर अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें यूएपीए को लेकर उमर खालिद का जो मामला था, तो इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे इन्होंने जो है उसकी डेफिनीशन को एक्सपैंड कर दी है। तो सेंसस भी है, इसको भी आप देख लेंगे। हम लोग एक आपको टॉपिक का ना लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टॉपिक लिस्ट। और टेलीग्राम पे चैनल बना दिया गया है, और इस चैनल में सभी लोग जुड़ जाएंगे। जो जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको यहाँ डेडिकेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरव्यू की हम लोग तैयारी करवाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 6, आपसे बोर्ड कई बार हॉबीज या आपकी इंटरेस्ट पूछेगा कि खाली समय में आप क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, या फिर रोज आप क्या करते हैं खुद को इंटरटेन करने के लिए, खुद को कहते हैं ना रिजुविनेट करने के लिए, या एनर्जेटिक रखने के लिए ऐसा क्या करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। कुछ तो करते होंगे ना, जैसे हमेशा तो कोई पढ़ते नहीं रहता है, कुछ तो करते होंगे। क्रिकेट खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते होंगे, नॉवेल्स पढ़ते होंगे, दोस्तों के साथ बात करते होंगे, कुछ घूमते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे, मूवी देखते होंगे। जो भी करते हैं वो बताना है, बट नेकेड ट्रूथ कुछ मत बताइएगा कि इस तरह से कि मैं जुआ खेलता हूँ, या मैं, मतलब जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो, इलीगल एक्टिविटीज़ या इमोरल अगर कोई काम है, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा तो आप नहीं कर रहे होंगे, इमोरल कोई काम कर रहे होंगे, बट वो सब नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। जो ठीक ठाक चीज़ें हैं जो आप करते हैं, जिसमें आप संतुलित जवाब बोर्ड को दे पाएंगे, वो आप बताइएगा। 7th नंबर, इन हर एक एस्पेक्ट पे हम लोग बात भी करेंगे। आज चूंकि ब्रीफ आउटलाइन दे रहे हैं, सर्विस प्रेफरेंस पे आपसे सवाल पूछेंगे। आपसे पूछेंगे कि बताइए आपका टॉप सर्विस प्रेफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपका 1 पे है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 2 पे है बिहार पुलिस सर्विस, और 3 पे जैसे मान लीजिए कि आपका है सब रजिस्ट्रार। अगर आपका ये सर्विस ऑर्डर है तो आपसे पूछा जाए, या किसी का हो सकता है कि 1 पे बिहार पुलिस सर्विस है, बहुत लोगों का होता है, 2 पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, 3 पे कोई और बिहार एजुकेशन सर्विस है, तो आपसे पूछा जाएगा। या किसी का बिहार एजुकेशन सर्विस भी टॉप पे हो सकता है। तो अब जो फर्स्ट वाला है, खासकर पूछने को तो वो टॉप 3 में किसी से पूछ लें, बट जो फर्स्ट वाला है उससे आप तैयार रखिएगा। खासकर जैसे अगर आप बिहार पुलिस सर्विस अगर आपने भर दिया है, तो आपसे पूछेंगे कि आप पुलिस सेवा को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा। आपका एक जो फीलिंग है वो देखना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं पुलिस सेवा को लेकर, और कितनी अपनी बातों को सारगर्भित तरीके से या टू द पॉइंट अपनी बातों को रखते हैं, कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट है इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, वो चेक करते हैं। या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो पूछ सकते हैं कि बताइए आप क्या बनेंगे इसमें। तो आपने जैसे कहा कि आप एसडीओ बनेंगे, तो पूछ सकते हैं कि एसडीओ का क्या काम होता है, क्या करता है। आप बनेंगे तो आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव चेंज ला सकते हैं, क्या इनोवेशन ला सकते हैं अपने काम में, वर्तमान परिस्थिति में कैसे चीज़ें सुधर सकती हैं, इसको लेकर के बात कर सकते हैं। ना 8वां नंबर बिहार। देखिए बिहार को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार में काम करने जा रहे हैं, तो चाहे वो बिहार का इतिहास हो, बिहार का भूगोल हो, बिहार की जो राजनैतिक जो पृष्ठभूमि है या राज व्यवस्था है, पॉलिटी हो, बिहार की इकोनॉमी हो, या बिहार का कल्चर हो, या बिहार में घट रही जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, इन सभी को आपको आना चाहिए। जैसे अभी 47th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बने हैं संगम साहू जी, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि अभी बिहार में हो क्या रहा है और बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है।
या ये पूछ सकते हैं बिहार से रिलेटेड कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, अन्य राज्य इतने आगे क्यों चले गए हैं। तो बिहार के बैकवर्डनेस पे एक मेजर सवाल मैंने देखा है कि पूछा जाता है। और जो भी देखिए, बैकवर्डनेस का तो बहुत सारा कारण है। ये भी कारण है कि एग्रीकल्चर को जो है हमने सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से जो है इसको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ हमारा फोकस नहीं है। कई लोग कह सकते हैं कि डेमोग्राफी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रीप नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, कोई कहेगा लैंडलॉक्ड है। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बोलिएगा पहला इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में बोलिएगा, क्योंकि बोर्ड आपको सारी कई मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बोर्ड आपको 10 समस्याओं को बताने नहीं देगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। जो 1 2 3 ऊपर से आप ऑर्डर में बताएंगे, बोर्ड उसी में से हो सकता है 1 2 सवाल आपसे पूछ दे। तो आप जो भी बताइएगा उसमें से कोशिश कीजिएगा कि उसके बारे में काउंटर क्वेश्चन, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। पहला, क्या आपको लगता है कि सिर्फ लैंडलॉक्ड स्टेट होने की वजह से बिहार जो है इतना पीछे है? तो अब उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को गिना दिया कि हरियाणा भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, बट हरियाणा तो पीछे नहीं है। तो ऐसा कुछ मत बताइएगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आपका ऑर्डर बहुत क्लियर होना चाहिए कि बिहार इतना पीछे क्यों है। तो वो पहला, दूसरा, तीसरा जो बोलेंगे ना, ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहीं तक टोक दे और उसी से काउंटर क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि उनके पास भी समय की एक बाध्यता है और समय की बाध्यता के चलते वो आपसे सारी चीज़ों पे बात नहीं कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री को भरा है, इतिहास। उन्होंने पढ़ाई चाहे है, मतलब बीटेक बैकग्राउंड है, बट उन्होंने ऑप्शनल हिस्ट्री भरा है। तो उनका एक सवाल है कि हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, हिस्ट्री में आपको कुछ तो पहले फैक्चुअल चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो आपके मन में आएगा कि क्या हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ें? जी हाँ, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, बोर्ड आपसे ये नहीं कहेगा कि हम क्या आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछें, वो पूछ लेगा। अगर आपको आता है, रोक तो लेगा नहीं कि आपको नहीं आता है तो चलो यहीं पे पनिश करते हैं, हाथ निकालो, डंडा मारते हैं। अगर आपको आता है तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, नहीं आता है तो ठीक है, वो दूसरा सवाल तो पूछने के लिए है ही। बट जब आपके पास टाइम है तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर मुसोलिनी के बारे में, हिटलर के बारे में, मैजिनी के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 2 या जो भी मान लीजिए कि कोल्ड वॉर हुआ है, अगर इसके बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं तो बोर्ड को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। देखिए, हम किसी से भी बात करते हैं और इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा तरीका समझिए कि हम किसी से भी बात करते हैं, उस व्यक्ति से बात करके हमें कैसा लगा, इंटरव्यू का मार्क्स इसी चीज़ पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप फैक्चुअल तैयार कर लीजिए और कुछ जो व्यवहारिक पक्ष होता है, जो डेली, जैसे अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो इतिहास में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे एक स्टूडेंट से भगत सर ने पूछा, जो अभी बोर्ड को चेयर भी करेंगे एक बोर्ड को, अरुण भगत सर। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कि पहला क्वेश्चन था, इतिहास का विद्यार्थी था, तो उससे पूछा कि इतिहास तो बीत गया है, फिर बीती बातों को क्यों पढ़ रहे हैं। है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बट कई लोग इसको एक लाइन में जवाब दे देते हैं कि सर इससे हमें वो सीख मिलता है कि पीछे की गलतियों को नहीं दोहराना है। यहीं पे आप गलती कर देते हैं और आपका जो इंटरव्यू है वो वन लाइनर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और वो एक अच्छा ट्रेट नहीं माना जाता है किसी भी इंटरव्यू का। आपका इंटरव्यू सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसको इंटरव्यूअर को आप उस डायरेक्शन में ले जाइए कि आपके इंटरव्यू को बातचीत हो और बातचीत में आपसे ईमानदारी झलके। तो ये चीज़ आप 9 पिलर्स पे अगर आप काम कर लेते हैं कि आप जहाँ जहाँ आप गए, जन्म कहाँ लिए, कहाँ से पढ़ाई किए, जॉब का एक्सपीरियंस, एजुकेशन में आप कहाँ से पढ़ाई किए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में जानकारी, कुछ सिचुएशन दिया जाएगा, उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्या आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देश विदेश या बिहार में घट रही घटनाएं हैं उनसे कितना अवेयर हैं आप, पढ़ाई लिखाई के अलावा, अपने काम के अलावा अपने आप को एक तरोताज़ा रखने के लिए आप कितना काम करते हैं और कौन सा काम करते हैं, आप किस सेवा में जाना चाहते हैं और बिहार को आप कितना समझते हैं, और जिस विषय को आपने चुना है अपने मेंस के लिए आप उस विषय में कितना समझ रखते हैं। मुझे लगता है ये 9 पिलर्स काफ़ी हैं, इसी के इर्द गिर्द आपसे सवाल पूछा जाएगा। 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट 99% सवाल आपके इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, यकीन मानिए। धन्यवाद।